हाँ बेटा, आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस। ये क्लास 11th का नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का पहले चैप्टर का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस, या इसको हम फीचर ऑफ बिजनेस भी कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बिजनेस के क्या फीचर्स हैं। हमने डिफ़ाइन किया है बिजनेस के बारे में आप लास्ट वीडियो में कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ प्रॉफिट मोटिव इज कॉल्ड बिजनेस। ये बिजनेस की डेफिनेशंस है, उसको रिवाइज कर रहे हैं अब आगे के टॉपिक में कैरेक्टरिस्टिक के रूप में। जैसे पहला है कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस का, it is an economic activity. Business is considered as an economic activity. इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। पिछले वीडियो में भी हमने भेजा भी है और समझाया भी है। तो बिजनेस को माना जाता है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी है? क्योंकि बिजनेस इज डन बाय द बिजनेसमैन विद द एम ऑफ अर्निंग मनी। क्योंकि बिजनेसमैन द्वारा जो भी बिजनेस किया जाता है उसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग मनी। दूसरा टॉपिक है प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रत्येक बिजनेस इंटरप्राइज, एवरी बिजनेस इंटरप्राइज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस इंटरप्राइज भी कहते हैं। आइदर इट प्रोड्यूसेस गुड्स और प्रोक्यूर्स गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। या तो वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है या प्रोड्यूसर से गुड्स को परचेज करता है, कलेक्ट करता है, उपलब्ध कराता है। प्रोक्योर मीन्स। अब गुड्स में दो प्रकार के गुड्स हो सकते हैं। एक तो कंज्यूमर गुड्स हो सकता है जो कंजप्शन के यूज में आता है। कंजप्शन का मतलब होता है उपभोग करने की यूज में आता है। दूसरा गुड्स जो प्रोड्यूसर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है वो इंडस्ट्री के लिए भी होता है। दो प्रकार के गुड्स का हम प्रोडक्शन करते हैं, एक तो कंजप्शन गुड्स का और दूसरा इंडस्ट्रियल गुड्स का। तीसरा होता है सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। व्हाट एवर द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, इट्स मेन पर्पज इज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स। Suppose that we are producing goods but not for selling in the market but for self consumption, then it will not be considered under the business. मान लीजिए हम किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसको मार्केट में सेल नहीं करते हैं, सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हैं, तो ये हमारा बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस में हम जो भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं जिसका एकमात्र एम होना चाहिए अर्निंग मनी। सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस किया गया गुड्स या दिया गया सर्विस ये बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट है डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द बिजनेस इज दैट देयर मस्ट बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। जो भी गुड्स और सर्विसेज का हम सेलिंग करें या परचेजिंग करें ये रेगुलर वे में होना चाहिए। ये नहीं कि आज हमने जो है अपने मान लीजिए शॉप्स हमारी है, हमने शॉप्स को ओपन किया, खोला और 1 महीना चलाया, इसके बाद हमने 10 दिन के लिए उसको बंद कर दिया
वो तो कोई रीज़न है बेटा, उसमें आप नोटिस लगा देंगे, हाँ ठीक है 10 दिन के लिए दुकान बंद है, बाहर जा रहे हैं, दैट इज़ अनदर थिंग्स। बट अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स शुड बी ऑन ए रेगुलर बेसिस। बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज वंस और ट्वाइस इज नॉट ए बिजनेस। एक बार आप खरीद करके लाए, उसको बेच दिए, फिर दोबारा खरीद के लाए, उसको जो है बेचे, या आप प्रोड्यूस किए उसके बाद बंद कर दिए, तो वो हमारा बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस हमारा कंटिन्यू होना चाहिए, रेगुलर बेस पर होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। फिफ्थ होता है प्रॉफिट अर्निंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। इफ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग इन ट्रांजैक्शंस, आप जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस मीन्स लेन देन कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, उसमें अगर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रॉफिट हम नहीं कमा रहे हैं, तो वह हमारा बिजनेस नहीं होगा। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, गुड्स बी गिव इन चैरिटी। हम किसी को कोई गुड्स गिफ्ट में दे देते हैं, दान कर देते हैं, तो ये हमारा बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम किसी भी प्रकार का प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं। ये हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। इससे हमको जो है साइकोलॉजिकली सेटिस्फैक्शन मिलेगा। नेक्स्ट होता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रिस्क। बेटा बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट ही नहीं होता है, क्योंकि हम बार बार प्रॉफिट की ही बात कर रहे हैं। हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है बिजनेस में, लॉस का भी उसमें पॉसिबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। और ये लॉस कई तरीके से हो सकता है, जैसे मान लीजिए फैशन चेंज हो जाए, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए, या और भी प्रकार के नेचुरली जो है कोई जो है मतलब कॉजेस क्रिएट हो जाएं। जैसे अभी हमारे कंट्री में इस समय लॉकडाउन चल रहा था, तो मोस्ट ऑफ द शॉप्स एंड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स वे आर क्लोज्ड, बंद थे, तो लोग एक प्रकार से सफ़र ही कर रहे थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट के साथ साथ रिस्क का भी फैक्टर बना रहता है।